बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम सूरह क़द्र को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जानना हर क़ारी कुरान के लिए ज़रूरी है। यहाँ आप आयत नंबर 1 के आखिर में देखें, ये रॉ अगर आप यहाँ वक्फ़ कर रहे हैं तो इस रॉ को आप मोटा करके पढ़ेंगे, और अगर आप वक्फ़ नहीं करते, ठहरते नहीं हैं, बल्कि बग़ैर ठहरे अगली आयत से इसको मिला देते हैं तो इस रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। इसी तरह एक गलती और यहाँ ऐसी होती है कि वक्फ के दौरान बादशाती से पढ़ते हैं क़दर, यानी दाल साकिन को ज़बर के साथ पढ़ देते हैं क़दर। इसी तरह सेकंड आयत में भी यही लफ्ज़ है लैलतुल क़दर, इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि इस तरह से अदायगी करना गलत है। आपने दाल साकिना को कलकला के साथ पढ़ना है, और कलकला कहते हैं पलटती हुई आवाज़ के साथ, लेकिन इस पर आपने ज़बर नहीं लगाना। इस लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से कैसे पढ़ा जाएगा ये भी हम सीखते हैं। एक दो बातें और मैं आपको बता दूं। देखें, यहाँ ये अलामत आपको लगी हुई नज़र आ रही है, मिन अल्फ़ि शहर, इस पर यह अलामत आप देख रहे हैं। इस अलामत का मतलब क्या है? इसे कहा जाता है वक्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका मतलब यह है कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह क़द्र की तिलावत फरमाया करते थे तो इस जगह पर लाजमी ठहरते थे, यानी ज़रूरी तौर पर यहाँ आप वक्फ़ फरमाया करते थे और उसके बाद अपनी उम्मत के हक़ में दुआ करते थे। इसलिए ये वक्फ़ ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है। तो हर वो शख्स जो सूरह क़द्र की तिलावत करे उसे चाहिए कि इस मकाम पर लाजमी ठहरे और अपने मुताल्लिक़ीन के लिए ज़रूर दुआ करे। अब आगे चलिएगा, लास्ट आयत के अंदर आप देखेंगे मिन कुल्ली अम्र, और इसके बाद यहाँ पर जब आयत कंप्लीट होती है इस पर आप देख रहे हैं रुमूज़ औक़ाफ़ में से लाम की अलामत है और इस पर 3 डॉट्स लगे हुए हैं। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखें सलामुन, तो यहाँ क़िफ़ की अलामत है और इस पर भी 3 डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये जो 3-3 नुक्तों वाली अलामत है, इनका क्या मतलब है? इसे क्या कहा जाता है? ये 3 डॉट्स वाली अलामत को कहा जाता है मुआनक़ा, और मुआनक़ा का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इन 2 जगहों में से एक जगह पर आपने मिलाकर पढ़ना है और एक जगह पर आपने वक्फ़ करना है। मसलन अगर आप यहाँ वक्फ़ कर देते हैं मिन कुल्ली अम्र, तो मुआनक़ा में से यहाँ एक अलामत मौजूद है, लिहाजा अगली अलामत पर आप मिलाकर पढ़ेंगे, यानी आगे आयत को आप पढ़ेंगे सलामुन हिया हत्ता। अब आप सलामुन पर वक्फ़ नहीं करेंगे। अब इसे किस तरह से अदायगी होगी? आइए लफ्ज़ ब लफ्ज़ सूरह क़द्र की तिलावत करके इन तमाम ज़रूरी क़वाइद के साथ इसे सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना, ये नून मुशद्दद है और आगे हुरूफ़ मद्दा भी है। यहाँ आप गुन्ना भी अदा करेंगे और इसके साथ साथ मद की भी अदायगी होगी। तो दोनों चीज़ों की रियायत करते हुए इस लफ्ज़ को पढ़िए, इन्ना अंज़लनाहु, नून साकिन है और आगे ज़ा है, तो यहाँ आपने इख्फ़ा अदा करना है। अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब लफ्ज़ क़द्र पर इस चीज़ की करेक्शन करते हैं। देखिएगा, दाल जो है ये जज़म वाली है और दाल उन 5 हुरूफ में शामिल है जिसे हम हुरूफ़ क़लक़ला कहते हैं, यानी क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। ये 5 हुरूफ हैं जिनको हम हुरूफ़ क़लक़ला कहते हैं। तो इनमें से एक दाल भी है। जब इस पर जज़्म आती है तो हम इसे पलटती हुई आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इसकी अदायगी में कुछ साथी गलती ये कर देते हैं कि इस पर ज़बर लगाकर वक्फ़ कर देते हैं, लैलतिल क़द्र, क़द्र। तो इस तरह आपने नहीं पढ़ना, लैलतिल क़द्र, इस तरीके से आपने इसकी अदायगी करनी है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मा लैलतुल क़द्र, क़द्र वक्फ़ करेंगे तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। मिलाकर पढ़ने की सूरत में बारीक रॉ किस तरह से होगी, सुनिएगा, मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र, क़द्रिल लैलतुल क़द्र, इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। मा लैलतुल क़द्रि, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मिन अल्फ़ि शहर, शहर, यहाँ पर भी वही सेम गलती होती है, हाँ पर ज़बर लगाकर पढ़ देते हैं, अल्फ़ि शहर, शहर, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपने इसको ज़बर से नहीं पढ़ना, बल्कि हाँ को आपने जज़म के साथ रखते हुए ही पढ़ना है। मिन अल्फ़ि शहर, शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, रुमूज़ औक़ाफ़ में से यहाँ पर जीम मौजूद है, तो यहाँ आप ठहर जाएंगे। आगे से पढ़ेंगे मिन कुल्ली अम्र, मुआनक़ा में से हम लफ्ज़ अम्र पर वक्फ़ करते हैं
کیونکہ ہم آگے سلام پر نہیں ٹھہریں گے. من کل امر، من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر. تو کو آپ نے موٹا بھی ادا کرنا ہے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس پر آپ نے قلقلہ بھی ادا کرنا ہے. ہی حتی ہی حتی مطلع الفجر، فجر وقف کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے. تو یہ تمام ضروری باتیں اور قواعد تھیں جنہیں ہم نے سورہ قدر میں پڑھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ قدر میں موجود بعض مشکل الفاظ کا درست تلفظ کرنا بھی سیکھا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی عمدہ رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.